हेलो एवरीवन, आई एम जयश्री मंत्रा एंड आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक क्लास 7 साइंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1, यू मस्ट बी familiar with the following nursery rhymes. Number 1, Baba Black Sheep, have you any wool? Number 2, Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. So ये तो पोएम्स जो है, राइम्स जो है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट? अब इसी पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. विच पार्ट्स ऑफ द शिप ब्लैक शिप हैव वुल? सो जो बाबा ब्लैक शिप में जो काली शिप है, उसके किस पार्ट में वुल होता है? आंसर है द हेयरी स्किन कॉल्ड फ्लीस हैज़ वुल इन ब्लैक शिप. सो जो हेयरी स्किन है, जिसे फ्लीस कहते हैं, राइट, उसे ही कहते हैं, वो ही जो है वुल होता है काले शिप में. मीन्स जो हेयर से वो ही वुल होता है. ओके. एंड व्हाट इज मेंट बाय वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब? सो यहाँ पर हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो. यहाँ पर जो लैम्ब की बात हो रही है, उसका जो फ्लीस है वो वाइट है. सो इसका मतलब वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब मीन्स द वाइट कलर्ड हेयरी स्किन. वाइट फ्लीस का मतलब हेयर्स का जो कलर है वो वाइट है. ओके, सो दिस वाज इंटरेस्टिंग एंड इट वाज इजी एज वेल. अभी आप आंसर्स लिख लो अपने नोटबुक में, बाद में याद कर लेना, आपका टाइम सेव हो जाएगा इसी से. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द सिल्क वर्म इज अ कैटरपिलर, अ लार्वा. चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो number 1, a caterpillar. Number 2, a larva. Number 3, a caterpillar as well as a larva. Number 4, neither a caterpillar nor a larva. So we know that the silkworm is a caterpillar as well as a larva. सबसे पहले तो लार्वा होता है, सिल्क मॉथ होती है, राइट? सिल्क मॉथ जो है एग्स ले करती है, एंड ये जो एग है उससे बनता है लार्वा. ये जो लार्वा है उससे बनता है कैटरपिलर, राइट? दिस इज नोन एज कैटरपिलर. एंड कैटरपिलर से बन जाता है प्यूपा, फिर कुकून, राइट? सो सिल्क के बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर में तो ज़रूर जाकर देखिए, आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी. उसमें उस वीडियो में सिल्क हो, वुल हो, सभी के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ. सो डू वॉच द वीडियो, डू कंप्लीट योर टॉपिक. ओके. एंड अगर टॉपिक ऑलरेडी क्लियर है तो इसका आंसर आपने ऑलरेडी सही दे दिया है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वुल? इनमें से वुल कौन यील्ड नहीं करता है? याक वुल यील्ड करता है, कैमल ऑल्सो गिव्स वुल, गोट ऑल्सो गिव्स वुल, वुली डॉग नहीं, डॉग जो है वो वुल नहीं यील्ड करते हैं. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर. नंबर 4 क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स? rearing मीन्स व्हाट इज rearing? ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है. द प्रोसेस ऑफ कीपिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड मेडिकल केयर ऑफ यूजफुल एनिमल्स इज कॉल्ड rearing ऑफ एनिमल्स. सो इन जनरल हम लोगों ने पढ़ा था शिप के बारे में, rearing. इन जनरल अगर बोला जा रहा है rearing ऑफ एनिमल्स, इसका मतलब एनिमल की अच्छी तरह से केयर करना, एनिमल को रखना, खाना पीना देना, हेल्थ का ख्याल रखना, इसे कहते हैं rearing ऑफ एनिमल्स. दीज एनिमल्स प्रोड्यूस वन और मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन बींग्स. सो rearing क्यों जाती है, क्यों की जाती है? क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं ये एक या एक से ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट्स इंसानों के लिए देते हैं. जैसे कि अगर शिप की बात कर लो तो वो वुल देता है. Now, what is shearing? Shearing means shedding off. The process of removing the fleece of the ship along with thin layer of skin is called shearing. ये ध्यान में रखना, शिप में से फ्लीस निकालना एक थिन स्किन के लेयर के साथ, इसे कहते हैं शेयरिंग. एंड व्हाट इज सेरिकल्चर? द ओके, यहाँ पर द होगा. द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. सेरिकल्चर मीन्स सिल्क वर्म को रेयर करना, उसका पालन पोषण देखभाल रखना जिससे कि सिल्क मिले. ओके, उसे ही कहते हैं सेरिकल्चर, मीन्स द फार्मिंग ऑफ सिल्क. ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. गिवन बिलो इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वुल. विच आर द मिसिंग स्टेप्स एट देम? सो वुल की प्रोसेसिंग हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली है. यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, कुछ स्टेप्स नहीं बताया है, हमें इसे कंप्लीट करना. शेयरिंग, यस, सबसे पहले शेयरिंग होती है. उसके बाद स्कूरिंग. शेयरिंग मीन्स वो जो वुल है उसे निकाला जाता है, फ्लीस ऑफ द शिप है उसे निकाला जाता है. स्कूरिंग में सब उसको साफ़ किया जाता है अच्छी तरह से एकदम. एंड देन सॉर्टिंग, उसे अलग अलग किया जाता है, साफ़ करके सुखाने के बाद सॉर्ट किया जाता है. फिर पिकिंग आउट ऑफ बर्ड्स अलग अलग क्वांटिटी वाइज, एंड उसके बाद कलर की जाती है, फिर रोल करके उसे यार्न में कन्वर्ट करके वुल बनाया जाता है. ऑल राइट. ओके, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 नाउ. क्वेश्चन नंबर 6 में स्केच है सिल्क वर्म का जो आपकी बुक में दी हुई है, आप कर लेना उसमें से. अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ लेना. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन? सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर. सो इन ये जो टर्म्स दिए हुए हैं इनमें से सिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा टर्म है? सेरिकल्चर, मोरिकल्चर.
सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी लीव्स एंड रेयरिंग सिल्कवर्म्स, ये हिंट दिया हुआ है। साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी इज मोरस एल्बा, इसी वजह से सेरिकल्चर तो हमें मालूम ही है, ठीक है, कि सिल्क फार्मिंग है, क्योंकि मलबेरी लीव्स का साइंटिफिक नेम है मोरस एल्बा, इसीलिए मोरी कल्चर भी इसे कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो या फिर जो हिंट दिया है उसे यूज कर सकते हो। ऑल राइट, ओके, सो नेक्स्ट वन इज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो यहाँ पर एक मैचिंग है। स्कूरिंग, स्कूरिंग का मतलब क्या होता है? साफ करना, जो शिप की जो शेड स्किन है उसे साफ करना, वो हो गया स्कूरिंग। ओके, जस्ट अ मोमेंट। यस, मलबेरी लीव्स क्या है? फूड होता है सिल्कवर्म का, सिल्कवर्म मलबेरी लीव्स खाते हैं। ओके, याक वुल ईल्डिंग एनिमल है, ये तो हमें मालूम ही है। कुकून जो है ईल्स सिल्क फाइबर, कुकून जो है वो सिल्क फाइबर ईल्ड करता है कुकून में से, राइट? वेल, आई होप इट इज क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, given below is a crossword puzzle based on this lesson, use hints to fill in the blank spaces with letters that complete the words. Down, ठीक है, डाउन वर्ड्स में थॉरो वॉशिंग, थॉरो वॉशिंग मीन्स स्कूरिंग या फिर स्कूर। एनिमल फाइबर कौन सा होता है? सिल्क। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज फाइबर। अक्रॉस मीन्स इस तरह से जो है उसमें आपको फिल करना है। कीप्स वार्म, वुल जो है वो वार्म करके रखता है। इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वर्म्स, सिल्क वर्म्स जो है वो क्या खाते हैं? मलबेरी के लीव्स। हैच फ्रॉम एग ऑफ मॉथ, कैटरपिलर जो है हैच करते हैं सिल्क मॉथ जो है उसमें से कैटरपिलर निकाला जाता है, ठीक है, हैच किया जाता है। ऑल राइट, तो इसी के साथ एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहाँ पर एंड होता है। आई होप इट इज क्लियर। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, सो फील फ्री टू आस्क यूजिंग द कमेंट बिलो एंड कमेंट बॉक्स बिलो। इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो @me जयश्री मुंद्रा। एंड यहाँ तक वीडियो देखिए, सो आई बिलीव आपको समझ में आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। डू सब्सक्राइब, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, डू ट्राई टू प्रोवाइड अ फीडबैक एज वेल। इट विल टेक फ्यू seconds of your time, but it will help me to understand about the scope of improvements. Take care, keep learning.